नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूँ। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थोड़ा गला भारी हो गया है तो उसकी वजह से अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि सारी बातें आपको आराम से समझा पाऊँ, जिससे कि आपको सारी बातें समझ आ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एनी पोप द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इज फ्रॉम विच कंट्री। तो प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला महानिदेशक एमी पोप बनी है और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो आंसर होगा ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इजराइल टाई अप विद विच IIT टू सेट अप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इजराइल ने किस IIT के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? आंसर होगा ये IIT मद्रास के द्वारा साइन अप हुआ है इजराइल के साथ। ध्यान रखिएगा, इन्होंने वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप करने की कोशिश की है, जिससे कि क्वालिटी वाटर दुनिया में या फिर इजराइल और भारत में इसको डेवलप किया जा सके। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सके जो कि वाटर को कंजर्व करने, साथ साथ वाटर को क्लीन करने के साथ साथ और वाटर को प्रोड्यूस करने में मदद करे। ध्यान रखिएगा, अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जा रहा है और इसे भारत और इजराइल के बीच में साइन अप हुआ। भारत में IIT मद्रास ने यहाँ पर लीडअप किया है। ध्यान रखिएगा, इसमें मेन फोकस यही होगा कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सके, वाटर की नई टेक्नोलॉजी किस प्रकार से डेवलप हो सके, ताकि क्लीन वाटर इजराइल और भारत में अवेलेबल कराया जा सके। ठीक, चलिए अब जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत होस्ट करेगा 2024 का क्वाड समिट और पहली चाइना सेंट्रल एशिया समिट चाइना में ऑर्गेनाइज कराई गई। UAE की शारजाह पुलिस के द्वारा ट्रैफिक कैंपेन स्टे इन योर लेन को लॉन्च किया गया। सुप्रीम कोर्ट श्रीलंका का उसने होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम से बाहर कर दिया है। US और मेक्सिको जो कि इमिग्रेशन पॉलिसी डेवलप कर रहा है जिससे इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को रोका जा सके। पाकिस्तान लार्जेस्ट रिसिपेंट बना है ADB फंडेड का 2022 में। ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया जिससे कि भारतीय जो सूडान में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। सीरिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट नार्को स्टेट बना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका बना है। घाना पहली कंट्री ऐसी बना जिसने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को अपने यहाँ के चिल्ड्रंस के लिए अप्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन, BCCI रोप्स विच कंपनी एज न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो BCCI ने किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट प्रायोजक बनाया है? मतलब भारतीय जो किट होंगी उसमें इसका लोगो लगकर आएगा और ये है एडिडास। ध्यान रखिएगा, एडिडास जो कि BCCI से कोलैब कर चुका है और भारत का क्रिकेट कंट्रोल बॉडी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, उसने एडिडास को अपना किट स्पॉन्सर बनाया है और अब ये भारत के जो क्रिकेट प्लेयर हैं उनकी किट में इसका लोगो लगकर आएगा। आगे बात करें तो BCCI की बात हुई है। BCCI मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसको 1928 में फॉर्म किया गया। मुंबई हेडक्वार्टर है। रोजर बिन्नी यहाँ के प्रेसिडेंट है। राजीव शुक्ला यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी जय शाह हैं। मेंस टीम के कोच राहुल द्रविड़, वुमेंस टीम के कोच रमेश पवार हैं। अब अगर आप ई बुक ढूंढ रहे हैं लास्ट 6 मंथ की, लगभग अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का आपको जो करंट अफेयर कवर करे, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। हिंदी और इंग्लिश भाषा में अवेलेबल कराई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन, कपिलेश्वर टेम्पल विच इज सेट टू बी इंक्लूडेड इन द ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कपिलेश्वर मंदिर जिसे ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया और ये किस राज्य में उपस्थित है। आंसर होगा उड़ीसा में अवेलेबल है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो कपिलेश्वर टेम्पल उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवेलेबल है। इसे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये 5th सेंचुरी ओल्ड है कपिलेश्वर टेम्पल और ये गजापति कपिलेंद्र देव का टेम्पल है। ठीक, आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस को अपने स्टेट में स्टार्ट किया। महंगाई राहत कैंपेन को राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इनॉग्रेट किया। बेंगलुरु जो कि ज़ीरो शैडो डे अपनी सिटी में ऑब्जर्व कर चुका है अप्रैल के महीने में। केरला की गवर्नमेंट वन पंचायत वन प्लेग्राउंड को इनिशिएटिव को लॉन्च कर चुका है। हिमाचल प्रदेश जिसने DNA डेटाबेस तैयार किया किसके, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ का। आसाम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला किसके लिए, जिसके लिए 11,000 डांसर्स और ड्रमर बिहू को परफॉर्म कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश जिसको संजीवनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। महाराष्ट्र में सावरकर बर्थ एनिवर्सरी को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जी ने जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को गेम के माध्यम से बैन करता है उसको अप्रूव कर दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आंसर 22 मई को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी हम कब ऑब्जर्व करते हैं, आंसर होगा 22 मई। इसकी थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी रखी गई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एक्टर राय स्टीवेंसन passes away on May 21, 2023. He was an actor in which Indian film? तो 21 मई 2023 को अभिनेता रे स्टीवेंसन का निधन हो गया। वह किस भारतीय फिल्म के अभिनेता थे। आंसर होगा ये RR के अभिनेता थे। अगर आपने विलन देखा हो RRR में इनको, तो अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया। इन्होंने अच्छा रोल अदा किया था RRR में। एक्टर रे स्टीवेंसन ये 58 साल के थे, हॉलीवुड के फेमस एक्टर थे। भारत में भी इन्होंने RRR पे काम किया और अब रिसेंटली में सुनने को मिला कि इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर गॉट फिजीज हाईएस्ट ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इन द ईयर 2023। वर्ष 2023 में किस भारतीय नेता को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वैसे इनको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिले, अब फिजी ने भी इनको ये अवार्ड दे दिया। फिजी या भी रिसेंटली में गए हैं, इन्होंने G7 की मीटिंग अटेंड की जापान के हिरोशिमा में, फिर फिजी गए और उसके बाद पपुआ न्यू गिनी गए। पपुआ न्यू गिनी ने भी अपना हाईएस्ट अवार्ड इनको दिया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो फिजी प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रबुका जिन्होंने प्रधानमंत्री को ऑनर किया और हाईएस्ट रेस्पेक्ट अपनी कंट्री का दिया है। फिजी की बात करें तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन की एक कंट्री है। सुवा इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट विलियम कोट्टेनीवेरे हैं। प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रबुका है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फिजियन हिंदी है। करेंसी फिजियन डॉलर है। यहाँ पर सितवेनी रबुका आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, ये पहले फिजी के मिलिट्री कॉर्प्स में हेड थे, वहाँ पर अच्छे खासे ऑफिसर थे और इन्होंने उस समय पर सरकार को ऑर्डर दिया था कि भारतीयों को यहाँ से भेज दिया जाए। उसके लिए इन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया
और अब भारतीय जो प्रधानमंत्री गए हैं उनको वहाँ पर रेस्पेक्ट भी दी है। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एन चंद्रशेखरन जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला। सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण जिनको मैन ऑफ द सेंचुरी मिला है। रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला। सोनम वांगचुक जिनको संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। आशा भोसले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित की गई। एंजेला मर्केल जर्मनी का इनको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। नंदिनी गुप्ता जिनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब प्राप्त हुआ, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। भारत बायोटेक जिसको बेस्ट प्रोडक्शन बेस्ट डेवलपमेंट की कैटेगरी में अवार्ड मिला। आगे बात करें क्वेश्चन, विच नेबर कंट्री डिक्लेयर्ड द ईयर 2025 एज स्पेशल टूरिज्म ईयर। तो किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया? आंसर होगा नेपाल ने। नेपाल का कोरोना के बाद ना पर्यटन ऑलमोस्ट चौपट हो गया है। अपने यहाँ के चौपट टूरिज्म को बेहतर करने के लिए वो अलग अलग प्रयास कर रहा है, क्योंकि फॉरेन जो इनका टूरिज्म है उसी के माध्यम से फॉरेन करेंसी भी इनको प्राप्त होती है और ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं उनको वो उसी फॉरेन करेंसी से प्राप्त करते हैं। अगर इनका जो टूरिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, तो फिर इनको जो चीज़ें हैं उनको ख़रीदने में दिक्कतें आती हैं। इसीलिए अपने यहाँ के जो टूरिज्म है उसको ये प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2025 को तो इन्होंने विजिट नेपाल डेकेड के रूप में, और माफ़ कीजिएगा, स्पेशल ईयर फॉर टूरिज्म के रूप में अनाउंस किया, और 2080 का जो डेकेड होगा उसको विजिट नेपाल डेकेड के रूप में इन्होंने अनाउंस किया है। किसने? प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के द्वारा। इन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया था नेपाली पार्लियामेंट का, वहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुई है। आगे बात करें तो नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड है। काठमांडू कैपिटल और करेंसी नेपालीज रूपी है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ टेम्परली ग्राउंडेड द एंटायर फ्लीट ऑफ विच एयरक्राफ्ट। तो भारतीय वायुसेना ने अस्थायी रूप से किस विमान के पूरे बेड़े को जमींदोज कर दिया? आंसर होगा ये MiG-21 को किया, क्योंकि रिसेंटली में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसकी वजह से इनको टेम्परली अंडरग्राउंड किया गया। बाद में इन पर पूरी टेस्टिंग होगी, क्यों ये फेल हो रहे हैं, क्यों इनका क्रैश बढ़ रहा है, उस पर पूरी मतलब रिसर्च करने के बाद इसको दोबारा से लाया जाएगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको जमींदोज किया गया है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास 3 स्क्वाड MiG-21 के हैं, जिसमें नंबर की बात करें तो 16 to 18 एयरक्राफ्ट भारत के पास अवेलेबल है। 2025 में इसे रिटायर किया जाएगा। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, ऑन विच एक्सप्रेसवे द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 लेन किलोमीटर रोड इन 100 आवर वॉज मेड। तो किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा यह विश्व रिकॉर्ड बना है गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे में। तो आंसर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गाजियाबाद एक्सप्रेसवे में जिसको 100 किलोमीटर 100 घंटे में डेवलप किया गया। ध्यान रखिएगा, ये अपने में ही अलग रिकॉर्ड है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे, इसको किसने बनाया? आंसर होगा इसको गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे लिमिटेड, ट्यूब हाईवे और टीम L&T के द्वारा डेवलप किया गया। बिटुमिनस कंक्रीट का यूज़ किया गया, और याद रखिएगा ये 100 लेन 100 किलोमीटर बनाने का एक अपना ही अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो एजुकेशन मिनिस्टर एंड वर्ल्ड बैंक होस्ट वर्कशॉप फॉर स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन अंडर विच प्रोग्राम? तो स्टार आंसर सही था। विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट इन द ईयर 2024? तो इंडिया बिल्कुल सही। विच स्टेट सरपास महाराष्ट्र इन शुगर प्रोडक्शन दिस सेशन? आंसर उत्तर प्रदेश सही। व्हेन इज एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड? 21 मई। एमी पोप
ये यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करती हैं। पहली डायरेक्टर जनरल बनी हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन में डायरेक्टर जनरल के पद पर काम करेंगी। भूपेंद्र यादव इनॉग्रेट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इन विच सिटी? तो देहरादून आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, इटालियन ओपन 2023 हुज वॉन मेंस सिंगल्स टाइटल? तो डेविड मेदवेदेव आंसर सही है। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की मेट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर? आंसर G7 बिल्कुल सही। पीएम मोदी विजिटेड which country in the South Pacific Ocean in May 2023 where the Prime Minister welcomed him by breaking protocol and tradition? तो पपुआ न्यू गिनी आंसर सही, इनके प्रधानमंत्री ने पैर भी छुए थे। आज के क्विज की बात करें, द इंडियन एयर फोर्स हैज़ टेम्परली ग्राउंडेड द एंटायर फ्लीट ऑफ विच एयरक्राफ्ट? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा कि भारतीय वायुसेना ने अस्थायी रूप से किस विमान के पूरे बेड़े को जमींदोज कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।